महारानी मिडनाइट में यहाँ क्या कर रही है? कौन है? मियाऊ। दामोदरी। महारानी, आपको लिटिल दिखता है क्या? दिखाई कुछ नहीं देता, परंतु सुनाई सब कुछ देता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब नहीं, मैं बस बेचारा महाराज। अब महारानी, अब मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, महाराज को केवल हमारे हाथों के बने व्यंजन से ही तृप्ति प्राप्त होती है। अरे स्मरण ही नहीं रहा कि अंतिम बार महाराज ने कब किसी और के हाथ का व्यंजन चखा हो। दामोदरी, तुम किसके लिए भोजन बना रही हो? ओ, आपके हस्बैंड, अपने पतिदेव के लिए टिफिन बना रही हूँ। भोजन बनाने वाली स्त्री अपने पति के हृदय में सदैव स्वामिनी रहती है। बनाओ बनाओ, तुम भी बनाओ, और कोई भी शंका हो हमसे पूछ लेना। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। महाराज थोड़ा सब्र से काम लीजिए, महारानी बस आती ही होंगी। भोजन समय से बन गया। दामोदरी, भोजन ले आ। फैंटास्टिक। भूख लगी है खाना। महाराज, आ रही हूँ। महाराज, प्रस्तुत है आपका प्रिय भोजन। तुम इतने प्रेम से भोजन बनाती हो गांधारी, ऐसा लगता है कि बस भोजन अमृत बन जाता। अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है हमसे। खाइए महाराज, महारानी ने बनाई है। इतना अस्वादिष्ट किसने बनाया ये भोजन? महाराज, संपूर्ण जीवन में इतना अपमान हमारा कभी नहीं हुआ। लगता है टेस्टी खाने की हैबिट ही नहीं महाराज को। क्या यही देखना शेष था कि आप हमारे बनाए भोजन को थूके? अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकते, जा रहे हैं हम। गांधारी रुक जाओ, हमें त्याग के मन चाहिए गांधारी। महाराज वो गई। गांधारी यदि कोई इस चाल पट्टी में गलत खंड पर कदम रखेगा तो यह तलवार झूलती हुई आएगी और उस चोर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अच्छा, हमारे पीछे पीछे आइए। हाँ। उन्हीं खंड पर कदम रखे जी, जहां हम कदम रखें। जी। यदि कोई इस चाल पट्टी के बाहर कदम रखेगा तो नोकीले और विषैले बांस के भाले उसके प्राण ले लेंगे। तो किसी विलन के अड्डे से कम नहीं लग रहा है बॉस। मोना कहाँ है? सोना अर्थात कुछ नहीं। चोरी होना कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव?
यहाँ पर तो एक भी प्रहरी नहीं है। हाँ, तो बताइए, यहाँ तो एक भी प्रहरी नहीं है। भले ही प्राणों की आहुति दे दे, हम मुद्रालय सुरक्षित रखेंगे। अवश्य रखेंगे। जरूर रखिएगा। ठीक है। सेनापति, आपको क्या लगता है, इस पत्र में शुभ समाचार होगा या अशुभ समाचार? महाराज, यदि शुभ समाचार नहीं हुआ तो अवश्य अशुभ समाचार होगा। वो तो हमें भी ज्ञात है, किंतु हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पत्र में शुभ समाचार है या अशुभ समाचार? हमारी राय में यदि पत्र पढ़ के आपको प्रसन्नता हुई तो शुभ समाचार होगा, अन्यथा अशुभ समाचार होगा। गुप्तचर का पत्र है। लगता है उसने महाराज धृतराष्ट्र का सारा धन चुरा लिया। अति रात के सन्नाटे में हमने चुपके से बिना पैरों से ठक ठक किए। ये क्या था? कीचड़ होगा। महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। सैनिक खर खर खर्राटे ले रहे थे। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। महारानी गांधारी के आभूषणों वाले गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। हमने कक्ष का द्वार खोलने के लिए बल लगाए, नहीं खुला। अति बल लगाया, नहीं खुला। सारा बल लगा दिया, द्वार खुलने ही वाला था कि अचानक कोई आ गया और हम वहां से भाग गए। चोरी नहीं कर पाए। वाह वाह, वहीं चोरी नहीं हो पाई। महाराज, कुछ तो उपाय करना होगा, अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। तो तैरना सिखाइए। हम हस्तिनापुर पे आक्रमण करके सारा धन छीन लेते हैं। किंतु महाराज, सैनिक कह रहे हैं पहले भोजन फिर आक्रमण। तो फिर कहां से लाएं धन? अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि महारानी गांधारी स्वयं अपना सारा धन लेकर यहाँ पधार जाए। महाराज की जय हो। हाँ ठीक है, महारानी गांधारी पधार रही है। अति प्रिय गुप्तचर गुप्ता जी, जय हो, अति जय हो। महाराज की जय हो। नहीं ठीक है ठीक है। कोई ये गुप्त संदेश पढ़ ना ले, इसलिए हमने इसे गुप्त भाषा में लिखा है। समाचार ये है कि चमगादड़ की पत्नी स्वयं अंडों की माला लेकर उदबिलाव के दुर्ग में आ चुकी है। अब आप मटर छीलना बंद करें। अर्थात महारानी गांधारी मार्ग भटककर
स्वयं ही अपना रत्न भंडार लेकर हमारे राजभवन में आ चुकी है। अब हमें चोरी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी वापस आ जाइए। क्या ये अपने प्राणों पर खेलकर अब यहाँ तक पहुंचे? वापस बुला नहीं था तो भेजा ही क्यों? भोजन दो, भोजन दो। महाराज वो हमें इस राज्य में इतना सम्मान और स्नेह मिला है कि महाराज सूर्यबान के लिए हमने एक विशेष भोजन बनाया है, स्वयं अपने हाथों से। स्वागत, अति स्वागत। भोजन ग्रहण कीजिए महाराज। महारानी गांधारी ने अत्यंत रुचि लेकर बनाया है आपके लिए। महाराज, आपका मुख कहाँ है? हम स्वयं अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। अति थू वाह। अब महाराज, हमें चबाने की ध्वनि नहीं आ रही है। हर एक कौरे को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। हाँ। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे प्रसन्नता की हंसी है। इतनी प्रसन्नता हमसे देखी नहीं जाती। अब ऐसा भोजन ना ही हमने अतीत में किया था और ना ही भविष्य में कर पाएंगे। अरे खाएंगे क्यों नहीं? अवश्य खाएंगे। हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाएंगे। इतनी प्रसन्नता हमसे देखी नहीं जाती। अब वैसे महाराज, आपकी रानियों को कोई आपत्ति तो नहीं ना हमारे यहाँ निवास करने से? ये यहाँ क्यों आई है अपने 100 पुत्रों को छोड़कर? और देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। पर हमारे समक्ष तो सदा अपना मुंह लटकाए रखते हैं। कहीं महाराज की पुरानी मित्रता ना जागृत हो जाए। हमें समय रहते कुछ तो करना होगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। बस बहुमूल्य आभूषण हम सुरक्षित रख दें। आभूषण? वो भी बहुमूल्य? हम महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल से एक फूटी कौड़ी नहीं लाए हैं। इतनी प्रसन्नता हमसे देखी नहीं जाती। हम ठीक है, हम ठीक है। चलो दासी। महाराज की जय हो। शकुनी चलिए महाराज, हम आपके लिए ऐसी सूचना लाए हैं, ऐसी सूचना लाए हैं कि आप है ना, आप उस सूचना को अपने मुख में रखें। एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले हैं आपको। इतनी निष्ठुरता? कहीं कोई अन्य गुप्तचर तो नहीं रख लिया? हम आपको क्यों बताएं कि गुप्ता जी हमारे नए गुप्तचर हैं? कदापि नहीं। अब हमें कैसे ज्ञात हो पाएगा कि किसी गुप्ता ने हमारा पेट काट लिया? इन्हें भोजन तो करवाइए महाराज, अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। आइए, पेट भर लीजिए। जी जी, धन्य है महाराज, धन्य।
अति स्वादिष्ट महाराज, अति स्वादिष्ट। अपने घर का स्मरण करा दिया। महाराज प्रिय गुप्तचर गुप्ता जी, समाचार ये है कि चमगादड़ की पत्नी अपने अंडे घोंसले में छोड़ आई है, इसलिए अब आपको पिशाचिनी की तरह उल्टे पैर मटर छीलने होंगे। अर्थात ये कि महारानी गांधारी अपने सारे रत्न हस्तिनापुर में छोड़ आई है। अब वापस जाकर आपको रत्न आभूषण प्राप्त करने होंगे। महाराज, सूर्यवान, कायर सूर्यवान, तुम्हारा इतना दुस्साहस! हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महारानी गांधारी यही कहीं है। उन्हें तत्काल हमें सौंप दे। कौन है जो कोलाहल कर रहा है, हमारे वास्तविक स्नान में विघ्न डाल रहा है? कपटी सूर्यवान, हमारी गांधारी को हमें सौंप दो, अन्यथा हम तुम्हें देख लेंगे। देखो, हम आपकी महारानी को लेकर नहीं आए, वो स्वयं यहाँ चली आई है। उन्हें वापस जाना है तो स्वागत। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहाँ अति प्रसन्न है। तुम इस कपटी के साथ रहना चाहती हो? हाँ महाराज, महाराज सूर्यवान कपटी है, अधर्मी है, चोर है, मूर्ख है, हम तो कहते हैं गोबर के गोबराल है। परंतु हमारे हाथों बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के पश्चात थूकते नहीं है। हम वापस नहीं आएंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। ये क्या हो रहा है मामू? हाँ? ये हमारा दुखी नृत्य है, हम अत्यंत दुखी है। चलो महासारथी संजय। जी महाराज। रुकिए महाराज, हम भी चलेंगे हस्तिनापुर आपके साथ, आपके उस अद्भुत रथ में। अति नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तुलसी मत जाओ, पार्वती रुक जाओ, कुमकुम वापस आओ, कमोलिका आ जाओ। अपने आप को कानून के यानी हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे ही हथियार हैं। तेरे बाप का माल नहीं है, ऐसे लेके जाने नहीं दूंगा। यदि तुमने हमें नहीं जाने दिया तो तुम स्वयं जाने के योग्य नहीं रहोगे। छोड़ो हारे हुए योद्धा। काले कौवे की आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? हा? तुम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।